दोस्तों आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और उसके दौरान लंदन और पेरिस में सेट ए टेल ऑफ टू सिटीज 1859 की हिस्टोरिकल चार्ल्स डिकेंस की नोवेल को डिस्कस करेंगे। ये नोवेल फ्रांसीसी डॉक्टर मेनेट की कहानी को बताता है जो पेरिस में बास्टिल में 18 साल की कैद के बाद अपनी बेटी लूसी के साथ लंदन में रहने के लिए उनकी रिहाई हुई थी, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था जिससे पहले वह कभी नहीं मिला था। यह कहानी उन परिस्थितियों के खिलाफ है जो फ्रांसीसी क्रांति और आतंक के शासनकाल तक ले गई थी। इस नॉवल का नाम ए टेल ऑफ टू सिटीज इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी लंदन और पेरिस दोनों ही सिटीज के इधर उधर घूमती रहती है। ए टेल ऑफ टू सिटीज में मेन कैरेक्टर है सिडनी कार्टर, चार्ल्स डार्नी और लूसी मेनेट। सिडनी कार्टर एक बाहरी रूप से एक अनफ्रेंडली बैरिस्टर है जो मानता है कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। वह लास्ट में लूसी मेनेट के लिए खुद को छोड़ देता है। चार्ल्स डार्विन के स्थान पर ग्लूटेन द्वारा मारा जाता है। चार्ल्स डार्विन एक फ्रांसीसी रईस है, मतलब एक कोई अमीर फैमिली से रईस है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ कुसंगत एवरमॉन्स से संबंध तोड़ लिया था। वह गेबल्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है और सिडनी कार्टर द्वारा फांसी से बचाया जाता है। लूसी मेनेट एक काइंड यंग लेडी है जो अपने पिता डॉक्टर मेनेट की देखभाल करने के लिए खुद को अपना जीवन या खुद को पूरे से तरीके से समर्पित कर देती है, पूरी तरीके से उन्हीं में उनकी सेवा करने में लग जाती है और चार्ल्स डार्विन से शादी करती है। तो चलिए इसको नॉवल को शुरू करते हैं, रीड करते हैं। लेट्स बिगिन। क्या है इसमें? ईयर 1775 है जो सामाजिक रूप से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही तरह के लोग इसका विरोध करते हैं, इस ईयर का विरोध करते हैं। जेरी कंचर एक अजीब सा नौकरी करने वाला आदमी जो टेल्सन बैंक के लिए काम करता है, डोवर मेल कोच को जॉरिस लॉरी के लिए एक जरूरी मैसेज देता है। मैसेज ने लॉरी को एक यंग वुमेन के लिए डोवर पर इंतजार करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। मैसेज में उनका इंतजार करने का इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और लॉरी ने क्रिप्टिक वर्ड के साथ जवाब दिया, अपना जीवन को याद किया। उन्होंने जब उनको एक वर्ड में जवाब दिया कि जीवन को याद करो। डोवर में लॉरी की मुलाकात लूसी मेनेट से होती है जो एक यंग ऑर्फन यानी कि अनाथ है। इसके फादर एक फेमस डॉक्टर थे जिन्हें वो डैड समझती थी। वो फ्रांस में मिलते हैं, मतलब जिसने अपने पिता को मरा हुआ समझ लिया था, उनको खबर मिलती है कि उसके फादर फ्रांस में। लॉरी लूसी को पेरिस ले जाते हैं जहाँ वे डॉक्टर मेनेट के एक फॉर्मर सर्वेंट डिस्फार्स से मिलते हैं जिसने मेनेट को एक छत के रूम में एक सेफ रखा है, मतलब कोई छत है जिसके छत के ऊपर एक रूम है, उस रूम में उनको सेफ रखा हुआ है। बेस्टिल में 18 साल से पागल मेंटे अपना सारा समय जूते बनाने में बिताता है। वो माँ देखती है कि उनका जो अपना 18 साल से जो एक पागल सा आदमी है वो अपना पूरा समय है केवल एक जूते बनाने में बिता रहा है, जिसे उसने जेल में रहते हुए सीखा था। लॉरी ने लूसी को अश्योर किया कि उसका प्यार और भक्ति अपने पिता को जीवन भर याद रहेगा और वास्तव में वह ऐसा ही होता है। द ईयर इज नाउ 1780। 5 साल बाद चार्ल्स डार्विन ने द इंग्लिश क्राउन के अगेंस्ट राजद्रोह का आरोप लगाया। स्ट्राइवर नाम का एक बॉम्बास्टिक लॉयर डार्नी के मामले को डिफेंड करता है। कार्टर ने अपने आर्ग्यूमेंट को पॉइंट करते हुए कहा कि वह खुद एक डिफेंडेंट रहता है जो कि ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग बताए गए स्पाई को गलती से डराने को आइडेंटिफाई करता है। लूसी और डॉक्टर मेनेट कोर्ट की कार्रवाई को देखते थे और उस रात कार्टर डार्नी को एक पब्लिकली वाइन शॉप में ले जाते हैं, जो पब्लिक वाइन शॉप होती है वहां ले जाते हैं और पूछते हैं कि लूसी जैसी वुमेन की सिंपैथी प्राप्त करना आपको कैसा लगा। फ्रांस में मार्किस एवरमॉन्स अपनी गाड़ी के साथ प्लेन बच्चों को चलाता है और उस समय गरीबों के संबंध में एक अविभाजित वर्ग के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, मतलब कि जो रईस लोग होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। मार्किस को कोई भी अफसोस नहीं दिखता, बल्कि वह किसान को श्राप देता है और अपने चेटे के घर आ जाता है। हाँ, वह इंग्लैंड में अपने भतीजे को आने का इंतजार करता है। उस रात के बाद डार्नी ने अपने चाचा और फ्रांसीसी रईस लोगों के डिस्कस्टिंग ट्रीटमेंट के लिए उसको श्राप दिया। वह एक एवरमॉन्ड के रूप में अपनी पहचान को त्याग देता है और इंग्लैंड लौटने के लिए अपनी इंटेंशन की अनाउंसमेंट कर देता है। उस रात मार्किस का मर्डर कर दिया गया। द मर्डरर हैज लेफ्ट ए नोट साइंड विद द निकनेम adopted by a French Revolution, Jacques.
एक साल बीत जाता है और डार्ने ने मैनेट से लूसी से शादी करने की अनुमति उनसे परमिशन ले ली। डार्ने कहते हैं कि अगर लूसी एक्सेप्ट करती है तो वह मैनेट को अपनी असली आइडेंटिटी बताएंगे। इस बीच कार्टन भी लूसी से अपने प्यार का वादा करता है और यह एक्सेप्ट करते हुए कि उसका जीवन बेकार है, उसने उसे बेहतर, मोर वैल्यूएबल एग्जिस्टेंस का सपना देखने में मदद की है। लंदन की सड़कों पर जेरी कैंचर रोजर क्लाइस नाम के एक जासूस के लिए अंतिम संस्कार के जुलूस में बह गया, मतलब कि अंतिम संस्कार में जुलूस में गया था। उस रात के बाद वह अपने टैलेंट को रिस्ट्रक्शंस और मैन, मतलब कब्रों से लाश चुराने वाला, चोरी करने वाला के रूप में उसको अपने आप को दिखाया गया, अपने आप प्रदर्शित किया गया, जो कब्र के शरीर को चुराने और बेचने के लिए कब्रिस्तान में घुस जाता है। इस बीच जॉन बडास के रूप में जाना जाने वाला एक अंग्रेजी जासूस डिफॉर्स की शराब की दुकान में गिर जाता है। डॉट्स को बढ़ती हुई रेवोल्यूशन के बारे में सबूत को बदलने की उम्मीद है, जो अभी भी अपने गुप्त चरणों में है। मैडम डिफॉर्स दुकान में बैठते हैं और उन लोगों की एक गुप्त रजिस्ट्री बनाई हुई होती है, एक सीक्रेट रजिस्ट्री जो होती है, जिन्हें रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट करना चाहती है, उन्हें देखती है और लंदन में वापस फिर से अपन इसमें लंदन में वापस स्टोरी आ गई। जैसे कि मैंने बताया था, जो स्टोरी है वापस से दो जगह घूमती रहती है, लंदन और पेरिस। तो वापस से अपन लंदन में आए हैं। लंदन में वापस डॉन ने अपनी शादी की सुबह मैनेट से अपना वादा रखता है कि अगर वह अपनी असली पहचान को रिवेल करता है, और उस रात मैनेट जूते बनाने की अपनी पुरानी जेल की आदत में बदल जाता है। 9 दिन के बाद मैनेट अपनी मन की उपस्थिति को फिर से प्राप्त करता है एंड सून जॉइन्स द न्यूलीवैड्स ऑन देयर हनीमून। डैरन की वापसी पर कार्टन उससे एक विजिट के लिए पे करता है और उसकी दोस्ती के लिए पूछता है। डैरन ने कार्टन को अश्योर किया कि वह उनके घर में उनका हमेशा स्वागत है, मतलब को अश्योर किया कि उनके घर में उनका हमेशा से स्वागत है। द ईयर इज 1789, 80 से अपन 89 में है। पेरिस में किसान बस्टिन और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारियों ने सड़कों पर रईस की हत्या कर दी। जो रईस एक अमीर लोग है, इसमें कोई अमीर लोग है, उनकी का मर्डर कर दिया। और गेबेल एवरमेट स्टेट के रखरखाव के आरोपी एक व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है। 3 साल बाद उन्होंने डायरन को लिखा आस्किंग टू बी रेस्क्यूड। अपने व्यक्ति को बड़े खतरे की धमकी के बावजूद डायरन फ्रांस के लिए तुरंत डिपार्चर करते हैं। उस धमकी के बाद तुरंत उसको फ्रांस भेज देते हैं। जैसे ही डायरन पेरिस पहुंचे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उन्हें एक प्रवासी के रूप में गिरफ्तार कर लिया कि वहाँ पे कोई न्यूली आया है, तो उनको उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया। लूसी और मैनेट उसे बचाने की उम्मीद में पेरिस के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। मुकदमे की सुनवाई से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले 1 साल और 3 महीने तक जेल में रहे। उसे फ्री करने में मदद करने के लिए मैनेट क्रांतिकारियों के साथ अपने कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस का यूज करता है, जो बैस्टिल में सेवा करने के लिए उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। डायरन को एक बार बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसी रात फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोप इस समय डिफार्स और उसकी वाइफ से आता है। डायरन को बचाने के लिए प्लानिंग के साथ कार्टन पेरिस आता है और जॉन बरसात की मदद लेता है, जो सोलो प्रेस मिस प्रॉस के लंबे समय से खो चुके भाई लूसी की वफादार नौकर की मदद करता है। डायरन के मुकदमे में डिफिगेट प्रोड्यूस अ लेटर, जिसे उन्होंने बैस्टिल में मैनेट की पुरानी जेल से मिला था। लेटर में मैनेट ने अरेस्ट होने का कारण बताया। सालों पहले भाई एवरमोर्स, डायरन के पिता और उसके चाचा, ने मैनेट की मेडिकल हेल्प ली थी। उन्होंने एक वुमेन के पास जाने के लिए कहा, जिसमें से एक भाई ने उस वुमेन का रेप किया और उस वुमेन के भाई ने बुरी तरह से उसे चाकू से मार डाला था। उन्हें डर है कि मैनेट उनके दुष्कर्म की रिपोर्ट कर देगा। एवरमोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी को सुनकर जूरी अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए डायरन की निंदा करती है और 24 घंटे के भीतर उसे मारने के लिए सजा सुनाती है। मतलब जो कोर्ट में जो जूरी होती है, जूरी मेंबर्स होते हैं, उसको मारने की सजा सुना देती है। उस रात डिफॉर्स की शराब की दुकान पर कार्टन मैडम डिफॉर्गे को लूसी और उसकी बेटी, साथ ही डायरन की बेटी भी है, को भी मारने की साजिश रचते हैं। मैडम डिफॉर्जे यह पता चला है कि एवरमोर्स द्वारा मारे गए आदमी और औरत के जीवित भाई बहन है। कार्टन मैनेट के फ्रांस से इमीडिएट डिपार्चर के अरेंजमेंट करते हैं और फिर वह जेल में डायरन से मिलता है और उसके साथ कपड़े बदलने के लिए उसको फोर्स करता है। मतलब यहाँ डायरन को फोर्स करता है कि वह कपड़े बदल के वह उसकी जगह ले ले, और एक एक्सप्लेनेशन लेटर के बाद अपने दोस्त को बेहोश कर देता है। पार्षद कैरी
now discussed as a Carlton to an awaiting coach, why Carlton disgusting as Darnay awaiting execution. डार्नी लूसी उनके बच्चे और डॉक्टर मैनेट की पेरिस से दूर होने के कारण मैडम डिफोर्जे लूसी के अपार्टमेंट में आती है, होपिंग टू अरेस्ट हर. देयर शी फाइंड द सुप्रीमली प्रोटेक्टिंग मिस प्रॉस. एक हाथापाई शुरू हो जाती है और मैडम डिफोर्जे की उसकी अपनी बंदूक की गोली से उसकी मौत हो जाती है, मतलब खुद की बंदूक से उसकी मौत हो जाती है. सैडनी कार्टर मीट्स हिज डेथ एट द गुलिटन एंड द नरेटर confidently arrest that Carlton die with the acknowledge that he has finally imbued his life with meaning.